Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Madhavir and I'm here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने अभी रिसेंटली अपना कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है वो रिव्यू किया और बैंक्स को बोला कि अब अभी आपको इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है ना, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है, वो सभी एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये किस बेसिस पे आरबीआई ने डिसाइड किया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहता है। इवन अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581, है ना। चलिए दोस्तों, न्यूज पे आते हैं। रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, है ना। और इस रिव्यू में आरबीआई ने क्या डिसाइड किया? इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्टिवेट सीसीवाईबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए क्या होता है, अगर आपने आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी पढ़े हैं तो रिस्क को मैनेज करने के लिए, देखिए बैंक्स डिफरेंट टाइप के रिस्क फेस करते हैं, है ना। उन रिस्क को मैनेज करने के लिए, देखिए कोई भी रिस्क क्या है, रिस्क इज सिंपली क्वांटम ऑफ लॉस। हमारे को कितना लॉस हो सकता है, दैट इज रिस्क। अब लॉस को आप कंपेंसेट कैसे करोगे? पैसे से करोगे। तो आप क्या करते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग रखते हो अपने पास, एक्स्ट्रा पैसे रखते हो आप, ताकि कल को लॉस आए तो वहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिजनेस मस्त चलता रहेगा, है ना। तो एक्स्ट्रा कुशनिंग आप कितनी रखते हो? तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा कुशनिंग रखते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के टर्म्स में, जो कि हमारी 9% होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे दो एडिशनल बफर आरबीआई ने बोले हैं, एक होता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर और एक होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जो कि यहां मेंशन्ड है। अब ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी डेफिनेशन है। दोनों का यही कहना है कि जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो पैसा बचाओ और जब इकोनॉमी डाउन साइड जाए तो उस पैसे का यूज करो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये मैंडेटरी बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है 2.5% ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स, सी कॉमन इक्विटी टियर 1 एज ए पार्ट ऑफ योर रिस्क वेटेड एसेट्स। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको मेंटेन करना होता है और ये बफर आप तब मेंटेन करोगे, आरबीआई टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहता है कि यार मैं बताऊंगा बैंक्स को, एटलीस्ट वो 4 क्वार्टर पहले ही बता देंगे, मतलब 1 साल पहले ही बता देगा। जैसे अगले साल से अगर बैंक्स को मेंटेन करना होगा तो आरबीआई इसी साल बता देगा कि अगले साल से भाई इतना आप कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना शुरू कर देना। तो यानी कि ये आरबीआई बताता है, ये बता चुका है, ठीक है। तो ये होता है जो आपको एडिशनली मेंटेन करना पड़ेगा अगर आरबीआई यहां पे हमें कहेगा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप देखो, इतनी कैपिटल एडिक्वेसी हमें मेंटेन करनी है और ये आरबीआई बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स इस रेंज के बीच में अनाउंस कर सकता है। जीरो भी अभी के लिए जैसे जीरो है, हो सकता है इट में अनाउंस अप टू 0.9%, इट में अनाउंस एग्जैक्टली 2.5। तो ये 0 से 2.5 के बीच में हो सकता है। तो आपको आई थिंक न्यूज का बैकग्राउंड समझ में आ गया कि अभी के लिए इसको मेंटेन नहीं करना। अभी के लिए हमारा 9 + 2.5 जो हम करते आ रहे हैं वो ही मेंटेन करना है। कोई एडिशनल बफर विच इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर नहीं मेंटेन करना। तो दिस वाज अबाउट द न्यूज। अब ये सीसीबी का रिव्यू किया कैसे जाता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उन पे आते हैं। लेकिन उनको बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों कि ऑन द ओकेजन ऑफ ईद हम यहाँ पे एक ह्यूज सेल आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको ईद के दिन मिल रही है तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोर ओवर यहाँ पे हम आपको अपने सभी कोर्सेज पे ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो पहली चीज 78 नहीं, आप 81% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे अगर आप कोड यूज करेंगे Y581। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ पे हमारे कोर्सेज पे दिखेगी महापैक्स पे। तो प्लीज यूज दैट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। चलिए आते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है, जो यहां पे यूज किया जाता है, वो होता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशो। देखो क्या है, क्रेडिट की ग्रोथ हम देखते हैं और जीडीपी की ग्रोथ हम देखते हैं, दोनों की रेशो को लिया जाता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशो। अब एक तो ये लिया जाता है जो एक्चुअल चल रही होगी अभी, है ना, करंट, और एक आपकी लॉन्ग टर्म ये जो रेशो चली आ रही है, मोर लाइक एन एवरेज नंबर, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं, है ना। एक तो ये हो गया कि यार किसी भी शेयर की प्राइस सपोज चल रही है 120। एक होती है कि कई बार जो ट्रेडर्स होंगे कहीं ना कहीं वो देखते ही हैं कि एक, कहते हैं ना हम, मूविंग एवरेज,
कि वो प्राइस है आई थिंक सपोज 60 अराउंड, है ना। तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है। तो कई बार ये वरीसम हो जाता है, कई बार ये चीजें होती है ना कि हमारा जो शेयर है कहीं ना कहीं एवरेज से बहुत ऊपर चला गया, तो चांसेस होती है कि शेयर नीचे आ सकता है, और शेयर नीचे आएगा मतलब नुकसान हो सकता है। तो वही चीज है कि अगर आपकी एक्चुअल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई चली गई है, जबकि लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्शन है वो कम है, बहुत कम है, यानी कि इकोनॉमी बहुत हीटेड अप हो चुकी है, हो सकता है रिसेशन आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर ये गैप बहुत ज्यादा वाइड हो जाए, या जिस हिसाब से ये वाइडनेस बढ़ती जाए, ये यहां पे था या यहां पे था या यहां पे था, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है नीचे आने की, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 0 मेंटेन करोगे, आप 0.7 मेंटेन करोगे, 9 मेंटेन करोगे, या पूरा 2.5 मेंटेन करोगे। क्या बात समझ में आ गई? तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का एक्चुअल नंबर और लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्शन उनका रहा है, उनके बीच का जो गैप है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मेंटेन करेंगे। क्या बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो एक तो ये पैरामीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो, तो अगर ये गैप देखो 3% से कम है तो आपको 0 काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मेंटेन करना है। 3 से 15 के बीच में है तो समवेयर, जैसे अगर 3 से 7% के बीच में है तो आई थिंक नहीं, 3 से आई थिंक 9% के बीच में है तो आई थिंक आप 0.7% मेंटेन करोगे, कुछ ऐसे है। आरबीआई ने सर्कुलर में दिया हुआ है, वो हमारे लिए रटने की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटने की जरूरत नहीं है। उसी तरह 9 से आई थिंक 15% के बीच में है तो 0.9 मेंटेन करोगे। तो एक मतलब उन्होंने एग्जैक्टली पूरा एक डिटेल दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, ठीक है। और अगर ये गैप 15% से ज्यादा हो जाता है तो आप फुल 2.5% ऑफ कॉमन इक्विटी टियर 1 एज ए पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए एडिशनल बफर यहां पे मेंटेन करोगे। मतलब तीनों बफर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इकलौता पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी आपके कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि जीएनपीए ग्रोथ। हमारे कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ तो नहीं रहे। आपने देखा अभी बैलेंस शीट अभी डिफरेंट बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बहुत अच्छी चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, अभी अगर आप रिसेंट मंथ के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो वो भी बहुत बैलेंस चल रही है, बहुत सही चल रही है। इंडस्ट्रीज थोड़ा सा हमारी अभी जो देखने को लग रहा है कि इंडस्ट्रीज का आउटलुक इन द कमिंग डेज थोड़ा डाउन साइड इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, बट अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि हमारा अगर आप जीडीपी देखो वो भी ठीक है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक पैरामीटर होता है, क्या हमारा जो इंटरेस्ट है क्या वो भी कवर हो जाएगा थ्रू इनकम, तो दैट इज द थिंग। तो ये एडिशनल पैरामीटर्स हैं जो आरबीआई देखता है, एंड उनके बेसिस पे आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि जो काउंटर साइक्लिकल बफर है अभी हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि ये बैंक्स को एटलीस्ट 4 क्वार्टर पहले ही आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है, ताकि बैंक आगे से अलर्ट हो जाए एडिशनल बफर मेंटेन करने के लिए, है ना, जनरली। तो इसका क्या इंडिकेशन है? आप देखो बहुत सारी न्यूज देख रहे होंगे कि इकोनॉमी में आगे चल के बहुत क्राइसिस आ सकता है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, रिसेशन में जा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन तो मुझे नजर आ रहा है कि जब आरबीआई 1 साल के गैप के हिसाब से अगर हम मान के चले, कॉन्फिडेंट है अपनी इकोनॉमी को लेके कि वो बैंक्स को नहीं इंडिकेट कर रहा कि आप एडिशनल बफर मत मेंटेन करो, क्योंकि बफर कब मेंटेन करते हैं जब इकोनॉमी में क्राइसिस आने की उम्मीद होती है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे तो लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इसी के साथ वीडियो करता हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।